हर बार आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? ये शंकर भाई, परसेप्शन क्यों कितने बनाई है? बड़े पैमाने पर लोगों को आतंकवादी बनाया गया, ठप्पा लगाया गया। इस रिसर्च पे अगर कभी कोई मीडिया हाउस काम करे ना, तो आपकी आंखें भर आएंगी। ऐसे ऐसे लोग हैं, 17 साल बाद बाइज्जत बरी, 23 साल बाद बाइज्जत बरी, 12 साल बाद बाइज्जत बरी। आप वो 22 साल लौटा सकते हो किसी इंसान के जिसका नाम अकरम था, जिसका नाम साहिल था, जिसका नाम सुहेल था? वो 17 साल लौटा सकते हो किसी के? सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। तो उस पीड़ा को कभी किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। आप जो कह रहे हो ये बहुत सारी घटनाएं इस बीच और में ये आई हैं घटनाएं बहुत सारी हैं। जिनमें बीस अब इक्कीस साल का है। लेकिन इमरान, इसका एक सच ये भी है कि सारे नहीं निकले हैं, कई सारे होंगे भी। और एक पहलू ये भी है कि जैसे प्रज्ञा ठाकुर अभी निकली, वो भी यही बात कह रही है कि हम भी जेल में रहे, अदालत ने हमें बरी कर दिया। लेकिन आप उन्हें उस निगाहों से देखते हो कि वो अदालत ने गोडसे को बरी नहीं किया। हम्म, अदालत ने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बरी नहीं किया, और अदालतों ने वही एनआईए जो फांसी की सजा मांग रही थी, वही एनआईए कितनी शिथिल हो जाती है वो भी देश के सामने है। इस पूरे एपिसोड में अगर आप जाएंगे तो आ, अदालतें, बट आखिर में तो लोगों को अदालत का फैसला याद रहेगा ना। हाँ जैसे आपने कहा सब कि 21 साल बाद बरी हो सब गए, स्वीकार कर ऐसे रहे वो हैं, कह रहे हैं कि पूरा शरीर तोड़ दिया। सब स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन कई मामलों में अदालत से बरी हुए लोग, हाई कोर्ट से बरी हुए सरकारें तुरंत सुप्रीम कोर्ट चली गईं। कई मामलों में अदालत मतलब सरकारें बहुत खामोश, ऐसी चुप्पी ओढ़ती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। और जिस मीडिया ने फ्रंट पेज पर हाफ हाफ पेज की खबरें छापी, प्रिंट मीडिया ने, चैनलों ने बड़े बड़े प्रोग्राम चलाए, वो बाइज्जत बरी होने के बाद कभी सुध भी नहीं लेती हैं। दैट्स हाउ मीडिया इज। ये होता है, ये तो लेकिन दूसरे केसेस में नहीं हो रहा है। मतलब एक 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 ये तो बारीक, एक महीन, एक सिस्टम ऐसा है जो काम कर रहा है, जिसके लिए बहुत सॉफ्ट टारगेट है मुसलमान, उस पर ठप्पा बट लगा क्यों, दो। मतलब मैं जानना ही चाह रहा हूँ, जो आपने मुझे कहा ना लगता है कि कि वो राजनीति को मतलब हमारे साथ तो कई तरह से नाइंसाफी हुई ना बट लंबे समय तक तो भाई। आप ही की सरकार, जैसे कांग्रेस जिस आज आप है, बहुत लंबे समय सरकार उनकी रही, तो फिर ये माहौल क्यों बना कि आप कह रहे हो कि मुसलमान को सॉफ्ट टारगेट करना पड़ा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये सोचना कि सिर्फ राजनीति बहुत सारे मसलों का हल है, सरकारें चेंज हो जाना बहुत सारे मसलों का हल है, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरा अपना मानना है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो अपने हिसाब से काम कर रहा है। आजादी के बाद से वो आज़ादी के बाद से काम कर रहा है, और वो उसके मन में कहीं ना कहीं एक बारीक सी सांप्रदायिकता है, वो खत्म होनी चाहिए। वो नहीं खत्म होगी। एक बड़ी आबादी को आप हमेशा शक की नज़र से देखें। आपसे ही शुभंकर भाई सुबह शाम कहा जाए सबूत दो, तुम अच्छे आदमी हो, तुम देशभक्त हो, तुम सबूत दो। कितनी बार सबूत दे कोई? कितनी बार? कब तक? मतलब सब कुछ कुर्बान करके, सब कुछ लुटा के, वो आप जब चक दे इंडिया देखते हो ना, तो वो जो आखिरी का सीन है ना शाहरुख खान का, तो अगर वैसे व्यक्ति से भी आप सवाल पूछ रहे हो, उस व्यक्ति की भी देशभक्ति को आप सवालों के घेरे में खड़े करने लगते हो, जो पूरी दुनिया में आपकी मोहब्बत का ब्रांड एम्बेसडर बन के जा रहा हो, तो आप आम मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार